हेलो दोस्तों, इंडिया गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में मल्टीपर्पज इंडोर्स कहाँ बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंबिकापुर में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अंबिकापुर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल व महासमुंद में बनेगा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचनाओं की विकसित करने के राज्य सरकार प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ राज्य में खेल अधोसंरचनाओं के विकास के लिए एक नया अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत अंबिकापुर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल व निर्माण, महासमुंद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण के राज्य सरकार प्रस्तावना को मंजूरी दे दी है। इसे आप इमेज में देख सकते हैं। महासमुंद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, यहाँ पर लोग रनिंग की तैयारी करेंगे दोस्तों। और अंबिकापुर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल। ठीक है दोस्तों, अब अंबिकापुर की बात आई है तो अंबिकापुर किस जिले के अंतर्गत आता है? सरगुजा। तो सरगुजा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सरगुजा की स्थापना 1948, मुख्यालय अंबिकापुर। अंबिकापुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रिहंद नदी के किनारे बसा है। रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। मुख्य चट्टान गोंडवाना क्रम ढक्कन ट्रेंड। मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र लखनपुर, सेदू, सीतापुर, बिरजू पानी। ये सब कहाँ है? तो सरगुजा में स्थित है। बक्साइट भंडारण मैनपाट, पटरिया, सात पहाड़ी क्षेत्र। दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर। यहीं जनजाति की बात करते हैं। खेरवार, कोहकू, पारधी, गुड़िया, सौता, ये सब जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो सरगुजा में पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर, गिरवरगंज, गंगा खुर्द। मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर, उद्गम मैनपाट से। सरभंजा जलप्रपात महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। रिहंद नदी की लंबाई 145 किलोमीटर, उद्गम छुरी मतिरंगा की पहाड़ी सोन गंगा अपवाह तंत्र की भाग है। सिंचाई परियोजना श्याम घुनघुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। पर्यटन पुरातात्विक ऐतिहासिक क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। 152 मीटर ऊंचाई। यह 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था ताकि यह मुसलमानों का तीर्थ स्थल ऐतिहासिक रामायणकालीन स्थल सीता बेगरा, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला लक्ष्मण बेगरा, हाथी खोल, जोगीमारा गुफा, रायगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ये सब कहाँ हैं? तो सरगुजा जिले में स्थित है। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन साक्ष्य किद्वंती अनुसार कालिदास के मेघदूत की रचना। रामगढ़ की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत। छत्तीसगढ़ के प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत
कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर आते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम प्लास्टिक सड़क कहाँ बनाया गया? तो अंबिकापुर में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहीं महासमुंद की बात आई है तो महासमुंद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। महासमुंद की स्थापना 1998, मुख्यालय महासमुंद, मातृत्व जिला रायपुर से पृथक करके महासमुंद को बनाया गया। किंवदंती है कि गुप्तवंशी शासक समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र में कई महीनों तक निवास किया था, जिसके कारण इसका नाम महासमुंद पड़ा। मुख्य जनजाति भरता सौता, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, घोड़ारी, फरसी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। रदन की पहाड़ी पर्यटन ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। सिरपुर प्राचीन चित्रगंजपुर अर्जुन के पुत्र बारनूवाहन की राजधानी। लक्ष्मण मंदिर 7वीं शताब्दी में निर्माण प्रारंभ वसाटा देवी पंडवंशी द्वारा निर्माण किया गया है। शासक हर्षगुप्त की पत्नी, जिसके वास्तुकार कवि ईशान थे। निर्माण पूर्ण महाशिव गुप्त बालार्जुन भारत में लाल ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। छत्तीसगढ़ में लाल ईंटों से निर्मित मंदिर की प्रथा यहीं से प्रारंभ की गई। वास्तविक विहार आनंद कुटिल विहार 639 ईस्वी हेनसोंग सिरपुर आए थे, तब इसको प्रारंभ किया गया था या पहले वर्ड में प्रयोग किया गया था, आनंद कुटी विहार। खलारी प्राचीन नाम खलाव वाटिका, रायपुर कलचुरी लहुरी शासकों की राजधानी। महाभारतकालीन स्थल लाक्षगृह के साक्ष्य, बाग बहरा चंडी माता मंदिर। भालू फल ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं। मुख्य नदी सूखा नदी, कोडार परियोजना, वीर नारायण सिंह परियोजना, लात नदी, जोक नदी। अभ्यारण्य वरणपारा अभ्यारण्य, स्थापना 1976। तुरतुरिया आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, ये सब कहाँ है? तो महासमुंद में है। यही लव कुश का जन्म स्थल। देवधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के द्वितीय किसान मॉल की स्थापना महासमुंद में की जाएगी। विवेकवर्धन आश्रम यतिनंद लाल जैन धर्म का स्थल है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सतरंगा पर्यटन केंद्र का ई लोकार्पण कब किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के दिन पर किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में पर्यटन मानचित्र में अब सतरंगा भी जुड़ जाएगा। पर्यटन मंडल ने राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को सतरंगा में कराए गए विकास कार्यों का ही लोकार्पण करने की तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटक यहां लग्जरी रिसोर्ट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मोटर बोटिंग, ट्रेकिंग का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू रायपुर से ही इसका लोकार्पण करेंगे, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऐसा दिया बनाया जिसमें तेल खत्म होगा तो अपने आप से ही भर जाएगा, इस दिया को किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अशोक चक्रधारी।
क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। इस दिया के लिए नेशनल मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया कलाकार अशोक चक्रधारी को मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, कपड़े जैसी चीज़ों पर कलाकारी के जरिए शिल्पकार अपनी कल्पना की जीवंत स्वरूप को देते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित कोंडा गांव के एक कलाकार ने ऐसे उन्होंने मिट्टी की कलाकारी के जरिए देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अशोक चक्रधारी की उम्र 35 वर्ष का है। इस दिए का निर्माण के लिए उसे सम्मानित किया गया है, नेशनल मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह विधि साइफन विधि कहलाती है, से आप इमेज में देख सकते हैं। यह है दोस्तों जादुई दिया। किसने बनाया है? तो इसने बनाया है अशोक चक्र, से आप इमेज में देख सकते हैं। चक्रधारी ने बनाया है। जैसे ही इस दिए का तेल खत्म होगा फिर तुरंत इसमें तेल आ जाएगा दोस्तों। ऐसे विधि से इसको बनाया गया है। इसको उम्र 35 वर्ष है। किस जिले से संबंधित है? तो कोंडागांव जिले से। तो कोंडागांव की बात आई है तो कोंडागांव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। कोंडागांव की स्थापना 2012। मुख्यालय कोंडागांव। कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा है? तो नारंगी नदी के किनारे बसा है। मातृत्व जिला बस्तर। बस्तर से पृथक करके कोंडागांव का निर्माण किया गया। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत, जिसमें 12 मोड़ स्थित है। तेलीन माता मंदिर ये सब कहाँ है? तो कोंडागांव में स्थित है। इरेगा से नल वंशाशक वरहाज के स्वर्ण सिक्के यहीं चलाए गए थे। गढ़धनौरा लौह युगीन पाषाण स्तंभ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ई कोंडागांव से मिलते हैं। कोंडागांव काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव में शिल्पग्राम की संज्ञा दी जाती है। धातु शिल्प घड़वा कला कलाकार जयदेव बघेल की जन्म स्थल कोंडागांव है। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है? तो कोंडागांव में है। केशकाल वह उदारवादी में बक्साइट की भंडारण है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।